बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतपुरुष अपनी वाणी में कथन करते हैं, आंख कान मुंह ढाप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। फरमाते हैं कि आंखें कान और मुख बंद करके अंतर में अनहद शब्द सुनने से वह शब्द तुम्हारी सुरती को पिंड देश से निकाल कर ब्रह्मांड की ओर सैर करवा देगा। अंतर के कपाट खुल जाने से हृदय रोशन हो जाएगा, किंतु ये पट खुलते तब हैं जब जीव अपनी सुरती को बारहम भौतिक जगत से हटाकर अंतर्मुखी कर लेता है। कथा है, एक राजा के राज्य में एक पूर्ण महात्मा जी का आना हुआ। वे भिक्षा मांग के जीवन निर्वाह करते थे। वे प्रायः शाम को सत्संग किया करते, जिसे सुनने के लिए हजारों लोग एकत्रित हो जाया करते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति राजा के कानों में पड़ी। राजा ने अपने वजीर को कहा कि जाओ और उन महात्मा जी को आदर सहित महल में ले आओ। आज्ञा पाकर वजीर उन महात्मा जी के चरणों में उपस्थित हुआ और उन्होंने राजा के महल में पधारने व भोजन ग्रहण करने के लिए विनती करने लगा। महात्मा जी ने कहा कि मुझे पास ही के घरों में से जिसका द्वार पहले खुला मिल जाता है, वहां से जो भिक्षा मिले मैं उसी ही पर्याप्त जान ग्रहण कर लेता हूँ। मेरा यही नियम है, इसीलिए मैं राजा साहिब के यहाँ नहीं आ सकता। राजा को जब पता चला तो उसने अपने राज्य में ढंढोरा पिटवा दिया कि कल सब अपने घर के द्वार बंद रखें। रोज की भांति महात्मा जी जैसे ही घर से निकले, सभी द्वार बंद देखकर आगे की ओर बढ़ते गए। चलते चलते वे राजमहल तक आ पहुँचे। राजमहल का द्वार खुला देख वहीं भिक्षा लेने हेतु अंदर चले गए। राजा तो पहले से ही प्रतीक्षा कर ही रहा था। उसने बड़ी श्रद्धा से उन्हें भोजन करवाया और फिर आत्मिक उन्नति का साधन पूछा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि जिस प्रकार आपने हमें यहाँ बुला लिया है, इसी प्रकार आप भगवान को भी अपने पास बुला सकते हैं। राजा ने विनती की कि कृपा मुझे सब स्पष्ट कर बताइए कि मैं भगवान को किस प्रकार से पा सकता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि जिस प्रकार आपने राज्य के सभी द्वार बंद करवाकर केवल अपना ही द्वार खोला रखा और मैं घूमते घूमते सहज ही आपके महल में प्रवेश कर गया, वैसे ही आप अपने शरीर रूपी नगर के सभी बाहरी द्वार बंद करके केवल अंदर का ही एक ही द्वार खोला रखोगे तो मालिक स्वयं ही उसमें प्रवेश कर जाएंगे। संत सहजोबाई जी ने अपनी वाणी में वर्णन किया है, तीनों बंद लगाए के अनहद सुने टकोर, सहजो सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। सतगुरु द्वारा प्रदान किए हुए शब्द से अभ्यास से जीव नाम के धन का धनी बन जाता है। फिर उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होती। प्रभु के सिमरन से कोई रुकावट नहीं आती और आत्मा हरदम सचेत रहती है। वह अनहद शब्द का रसपान करती हुई सदा आनंद में विचरण करती है। गुरु की कृपा से अनहद की जिसने सुनी आवाज, सहजे ही सब हो गए उसके पूर्ण काज। माया नहीं सकती उस शख्स को कुछ बिगाड़, सतगुरु के शब्द की जिसने ली है आड़। सतगुरु ने है जिसको अनहद का नाद सुनाया,
उसने फिर आवागमन का सब फंद है मिटाया। काल माया से आजाद हो वह सच्चे सुख में समाया। कर अभ्यास जिसने सुरती को सूक्ष्म है बनाया। आठों पहर अनहद नाद के बाजे जिसके हैं बजते। अंतर आत्मा की आवाज को वे भाग्यशाली ही सुनते। पहुँच 10वें द्वार जो अमृत रस का पान है करते। सतगुरु की कृपा से उनके दिव्य चक्षु हैं खुलते। आठों याम 10वें द्वार से अमृत का झरना है बहता। सूरती को जो खींच ले अंदर वही मंजन है करता। मिटाकर अपनी हस्ती को जो मालिक से जा मिलता। उसके भाग्यों का क्या कहना, बन अमर फूल वह खिलता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।